एक गणपति बप्पा का विश दीजिए लाल बाग जा रहे आप। गणपति बप्पा मोरया। थैंक यू मैम, थैंक यू। करना चाहेंगे, साथ ही पारिवारिक फिल्म करने में आपको किस तरह से संतुष्टि मिलती है सर? जिसे गुड बाय कहना चाहेंगे वो तो है कोविड। और रही बात संतुष्टि की, तो जितनी भी फिल्मों में हम काम करते हैं उसमें काम करने का अवसर मिलना है, यही एक बहुत बड़ी संतुष्टि है। हालांकि काम से कभी संतुष्टि नहीं मिलती, हमेशा एक ये बात बनी रहती है कि पता नहीं काम ठीक हुआ कि नहीं हुआ। तो वो संतुष्टि जो है वो मैं ऐसा मानता हूँ कि समय जितने भी कलाकार हैं सब इस बात से सहमत होंगे कि संतुष्ट कभी नहीं होना चाहिए, क्योंकि आगे सीखने का फिर अवसर जो है वो बंद हो जाता है। और प्रतिदिन हमारे लिए एक सीखने का अवसर मिलता है। हमारे बगल में जितने भी अभी इस समय कलाकार खड़े हुए हैं, ये सब के सब बड़े ही दिग्गज कलाकार हैं और प्रतिदिन इनसे कुछ सीखने को मिलता रहता है। जब भी मैंने इनके साथ काम किया, जितने दिन भी इनके साथ काम किया, प्रत्येक दिन कुछ न कुछ मुझे सीखने को मिला। और ये सब के सब इतने होनहार कलाकार हैं। बहुत से लोगों के चेहरे शायद आप पहली दफ़ा देख रहे होंगे, लेकिन आजकल की जो पीढ़ी है उनको देख करके, उनके काम को देख करके बड़ा आश्चर्य होता है कि अपनी पहली ही फिल्म में और कुछ ही सालों में वो इतना अच्छा काम करते हैं। हमको 50 साल लग गए, अभी भी हम सीख रहे हैं कि कैसे काम करना चाहिए, लेकिन ये लोग आ जाते हैं और पहली ही फिल्म में इतना अच्छा काम करते हैं, तो उनसे कुछ सीखने को मिलता है और यही हमारे लिए सबसे बड़ी उपलब्धि है। सर ह्यूमिलिटी कहूंगा मैं इसे बिल्कुल यहाँ पे, है ना। विकास सर, मैं आपके पास आता हूँ जल्दी से। व्हेन वी हैव सर हमारे साथ यहाँ पे, व्हाट डू यू हैव टू से, हाउ वाज इट डायरेक्टिंग दी अमिताभ बच्चन सर फॉर यू? मेरा हो गया, मैं इसके बाद गाँव निकल रहा हूँ। आई डोंट थिंक आई हैव एनीथिंग लेफ्ट टू डू आफ्टर दिस, राइट? सो आई एम डन। सर मेरी होगी संतुष्टि, सर आप अपना देख लो। सर मैं वापस आपके पास आ रहा हूँ, लेकिन उससे पहले एकता, दिस वंस फॉर यू। प्लीज मुझे बताएं, यू नो एवरी सिंगल टाइम वी टॉक अबाउट कंटेंट और कंटेंट ड्रिवन सिनेमा, you've aced it. यहाँ पे you know this stalwart star cast with Mr. Amitabh Bachchan. What do you have to say about Goodbye? We can't even talk about acing it when Mr. Bachchan is on the same stage. I mean, there is nobody I have ever wanted to work with except for one man, and that is Mr. Amitabh Bachchan. And finally, my dream has come true. I have a selfie as a child with him, a photo as a child with him, and I have a lifelong dream to click a selfie with him. I will do it just now. Can somebody click this picture? No, that's a moment. Oh, thank you so much. And I think this is one of the scripts that has made me most happy, and to have to work with such a great cast, Mr. Bachchan, Vikas, I think I'm honored. What else to say? I don't think I can even talk about acing it with these people. Right. Thank you so much. Neena ma'am, this one's for you. You know, with that खट्टी मीठी नोक झोंक that we saw on the big screen with Bachchan साहब, प्लीज थोड़ा सा बताइए, ऐसे असली में तो कुछ नहीं है, थोड़ा बैक स्टेज। अगर हुआ भी हो तो मैं क्यों बताऊंगी? यार भाई ऐसे थोड़ा ना होता है। सॉरी मैम। हाँ, हमारी पर्सनल बात पर्सनल है। ठीक है। हाँ, जो आपको दिख रहा है वो दिख रहा है, और जो दिख रहा है वो तो मैंने पहली बार देखा कुछ फिल्म का, मतलब ट्रेलर देखा, और मुझे अभी तक समझ नहीं आ रहा कि मैं अभी तक क्या बोलते हैं, वर्ड नहीं आ रहा मुझे, डाइजेस्ट नहीं कर पा रही हूँ जो मैंने देखा, और जिस तरह से ट्रेलर बनाया, जो स्क्रिप्ट मैंने पढ़ी थी और जो हमने शूट की थी, उसके बाद जो ट्रेलर बनाया, इट्स आई डोंट नो व्हाट टू से। मैं अभी भी ऐसे हूँ। Thank you so much, ma'am. Thank you so much. Sir, this one's for you one more time, sir. Miss Malini से श्रावण शाह ने पूछा है आपसे, you've always managed to strike a chord with the audience every single time, sir. When you featured on the 70 ka parda, even after so many years, how do you manage to do it? And that too without making any of your performances look monotonous. You know, the credit of this has not got to go to me. It has to go to the producers, the writers, and the directors who actually conceive a concept of making a film. And to be able to get a job, to be able to work within this lovely triumvirate of the producer, director, and the writer,
is something that is extremely fortunate for me. They conceive, they decide, they write what the film is going to be about, what this character is going to be about. We are just puppets. We just go there and do what the writer has written and what the director tells us to do. So, if they're getting monotonous, then ask them the question. For me, it is an honor and a privilege that they are able to give something different to me and that I have an opportunity to work in it. But the monotony doesn't come from any other aspect other than the fact that the writers, the directors, and the producers are the ones that are creating something different. And I'm just very fortunate to be a part of their creativity. Wow, sir. We are really fortunate. यहाँ पे इस लॉन्च का हिस्सा बनकर अगला सवाल सर इंडिया टीवी से जॉयता मित्रा जी का Just 1 minute. कई बार होता है कि जिनके साथ हम काम कर रहे होते हैं एक संयोग बन जाता है। एकता जी जो है वो बचपन से हम इनको देखते आए, हमारे सामने ये बड़ी हुई हैं और अब उनके बैनर के तले काम करना ये हमारे लिए बड़े सौभाग्य की बात है। विकास जी को हमने इनकी फिल्में देखी, इनकी सराहना की और ये केवल संयोग है कि आज हम उनके साथ काम कर रहे हैं और उनकी फिल्में आज उसका ट्रेलर लॉन्च हो रहा है और ये संयोग जो है ये दिल से बन जाता है। हमने इनसे थोड़ा ना कहा था कि आज आप पीला पहन करके आइए, क्योंकि मैं भी पीला पहने हूँ और थोड़ी देर पहले इन्होंने काला चश्मा पहना हुआ था तो मैं भी काला चश्मा पहने हुआ। एक दूसरे से हमने बात नहीं की थी। इसी में कहता हूँ ये संयोग होता है, वो मुझे समझते हैं, मैं उन्हें समझता हूँ और इसी तरह जो है बंधन जो है बन जाता है। जी सर। सर मेरा अगला सवाल जोयता मित्रा जी की तरफ से इंडिया टीवी से। आप वो लिखती हैं, आपने अपने सोशल मीडिया पर गुड बाय का टीजर शेयर करते हुए कहा था कि परिवार की कंपनी सबसे ज्यादा अहमियत रखती है और जब कोई पास में नहीं होता तो परिवार ही होता है सर। परिवार आपको खुश रखता है, तो ऐसे में उनका सवाल है कि परिवार के मुखिया के तौर पर मुखिया की क्या जिम्मेदारी होती है कि वो अपने परिवार को बांधे रखे और गुड बाय में कौन सी ऐसी बात है जो हमें एक बार फिर सोचने पर मजबूर कर देगी कि परिवार हमारे लिए कितनी अहमियत रखता है सर। जब आप मुखिया शब्द इस्तेमाल करते हैं तो ऐसा लगता है किसी गांव के मुखिया हो गए हैं। ऐसी बात नहीं, गांव के मुखिया नहीं है। किसी भी परिवार के जो मुखिया होते हैं वो घर की महिला होती है, वो माँ होती है, वो पत्नी होती है, वो बहन होती है। हम लोग तो केवल काम करते हैं लेकिन वो घर संभालती है, वो परिवार संभालती है, वो एक इतना अच्छा खूबसूरत घोंसला बनाती है जिसमें हम लोग रोज शाम को आकर के बैठ सकें, मिल सकें और आगे बढ़ सकें। प्रतिदिन जो भी फैसला होता है उनकी आज्ञा के बिना हो नहीं सकता। जब कभी भी हमारे सामने कोई ऐसी दुविधा आती है, we get a little confused as to which direction to take, where to go, what to do. You always think that if my father and mother were alive, what would they have done in such a situation? And suddenly you get all the answers. And that is what I feel is the role of the mother, of the wife in the family. In this family, in this film, it's the mother, it's the lady that is the mukhya, not me. And they are the ones that are guiding the events. Many a times there are tragedies that happen in a family. And I don't mind sharing a personal incident of mine. When I lost my father after the last rites were over, बाबूजी के कमरे में मैं आकर के बैठा हुआ था और जाहिर है कि निराशा थी और हमारे मित्र थे वो भी आकर के बैठे हुए थे हमारे साथ। उन्होंने कहा तुम इतने उदास क्यों बैठे हुए हो? मैंने कहा नहीं, अभी अंतिम संस्कार करके आए हैं, थोड़ी सी निराशा तो है ही। उसने एक बहुत अच्छी बात कही, उसने कहा कि आप निराश क्यों हो रहे हैं? आपको तो खुश होना चाहिए कि आप 60 वर्ष से ज़्यादा समय अपने पिता के साथ गुजार सके। मैं तो सिर्फ 25 साल गुजार सके। ये बताता है कि
एक घर में जो बुजुर्ग होता है इसकी कितनी अहमियत होती है। वो सिर्फ 25 साल गुजार सके और उन्होंने कहा आपको तो खुश होना चाहिए कि आपको अवसर मिला कि आप 60 सालों से भी ज़्यादा अपने पिता के साथ समय बिता सकें। ये छोटी छोटी बातें होती हैं और मैं ऐसा मानता हूँ कि यही बातें जो हैं विकास के मन में थी। क्या चाहता होगा उन्होंने, क्या चाहता हमारे माता पिता ने, किस तरह अपने जीवन को व्यतीत किया जाए, किस तरह वो जीवित रहें, किस तरह जब वो चले जाएं तो क्या हो। ये सारी बातें जो हैं जब विकास पहली बार आए थे हमें इस कहानी की पटकथा सुनाने, तो वही चीज़ थी जो हमको आकर्षित करी और हम बधाई देते हैं उनको कि उन्होंने ऐसा सोचा। और अब ये मेरा सौभाग्य है कि हम इस फिल्म में काम कर रहे हैं। Thank you so much, sir. Thank you. Rashmika sir was just talking about बड़ों के साथ कि कैसे साथ के साथ सब आगे बढ़ते हैं. What do you have to say? You're working with Mr. Amitabh Bachchan, Neena Gupta ji, and of course this stalwart cast here. I think I'm extremely honored. I think I've had such a blast shooting in the film, Right. and of course shooting with a legend and shooting with Neena ma'am, shooting with the whole team. It was like the moments of shooting together, the memories you carry from shooting together. It's something which is engraved in your heart. Yeah. It's something which will always live. Of course, every actor wants to, do a film with Bachchan sir. So when I heard the script and when I heard it was Bachchan sir and it was Vikas sir and the whole team, and I was like, there's absolutely no reason to, back out from this. This is once in a lifetime sort of a memory. So I'm here today. We've just seen the trailer of the little joy that we've created, and we're all so overwhelmed, I think, today, and it's a beautiful feeling. And in a way, we felt the response that we got over here. Yeah. So, is there anything that you'd like to tell Mr. Bachchan यहाँ पे अभी when he's here with us? Sir, I love you. Yes, Rashmika. It's been an absolute pleasure. I remember the letter that I got from you, and I still keep it with me, very close to me in my library. And thank you for being you, and thank you for letting me work with you. It's been super special. Please write a letter back to me so that I can also share it with you. I'll do that, sir. I have to. I will. Thank you, Rashmika. Yeah, please. The gift also I'll send you. Thank you, sir. सर एक और सवाल है अभी मेरे पास आपके लिए, आखिरी 2 सवालों में से। पिंक विला से हिमेश मानकर ने पूछा है, सर, having been in the industry for over 50 years, what are the elements that get you on board a film, and what's the most exciting part that made you say yes to Goodbye, sir? एक और नौकरी मिल गई और क्या। सर हमारी उम्र में क्या है, नौकरी बड़ी मुश्किल से मिलती है और जहाँ कहीं भी नौकरी मिल जाती है वहाँ हम भाग्यशाली समझते हैं अपने आप को कि नौकरी मिल गई काम करने के लिए। सर एक आखिरी सवाल है एनबीटी से संजय मिश्रा जी का, ऐसी कौन सी खास बातें थी इस फिल्म की कहानी में जिनकी वजह से आप इसका हिस्सा बने? सर इन्होंने इलाबोरेट कर दिया है क्वेश्चन को। अब ये तो जब आप फिल्म देखेंगे तो ही पता चलेगा। यहाँ पर अगर उसके बारे में हम थोड़ा सा बोलेंगे तो कहानी निकल जाएगी बाहर। लेकिन इससे पहले जो मैं कह रहा था, देखिए घर में परिवार जो है वो सबसे अहम होता है और परिवार के साथ समय बिताना और उनके साथ रहना, उनकी बातें सुनना, ये आदतें तो हैं, ये धीरे धीरे समाप्त होती चली जा रही हैं। हमारा समाज जो है वो बदलता चला जा रहा है। Our lives are changing. Everybody wants to be independent, but I feel that whole influence of my times, when every evening it was a kind of a diktat from the head of the family. जब दिन भर कुछ भी करो, रात को आकर के खाने के मेज पे पूरा परिवार बैठ करके साथ में खाना खाएगा और खाना खाने के बाद में कुछ बातें होती थी, बुजुर्ग जो है वो अपनी बातें सुनाते थे, हम बच्चों को बैठ करके वहाँ सुनते थे। That whole element of being together with family is what is very attractive about the story of this film. और सबसे पहले तो अभी इसके बाद मुझे जाना पड़ेगा, जाने से पहले मैं केवल
हमारी जो मीडिया के देवी और सज्जनों हैं उनको मैं कहना चाहूँगा कि देखिए, आपका काम जो है वो बड़ा ही मुश्किल काम होता है। मैं समझ सकता हूँ, दिन भर आप लोग सुबह निकलते हैं घर से और इसको कवर करो, उसको कवर करो, एडिटर ने कहा कि यहाँ जाओ, इसकी फ़ोटो लो, इसकी कहानी बनाओ, बड़ा मुश्किल काम होता है आपका और हम उसकी सराहना करते हैं। लेकिन आज रात को जब आपका काम खत्म हो जाएगा, कृपया अपने घर जाइए और थोड़ा सा समय अपने परिवार के साथ बिताइए। बहुत अच्छा लगेगा। थैंक यू सो मच सर, बहुत बहुत धन्यवाद, आपने वक्त निकाला, यहाँ पर आए, हमसे मुलाकात की। एक बार जोरदार तालियां हो जाएं। बहुत बहुत शुक्रिया सर। थैंक यू सो मच सर, लेकिन जाते जाते मुझे यहाँ पे बड़ी डांट पड़ने वाली है अगर एक साथ में फोटो नहीं होगी, तो मैं चाहूंगा आप सब लोग थोड़ा सा स्क्रीन के करीब आ जाएं। आइए दिस वे। चलो सर्च कर रहा हूँ, मेरा भी हो गया। दोबारा एक बार फिर, तो एक बार फिर थोड़ा भी नहीं आया। Sir, they want you to smile. I was thinking anything and everything that we face together is happiness. And I could somehow find the happy side to everything, you know. Now, whether it was Queen, where I felt the worst thing that can happen in your life is probably the best thing that God sent to you, you know. Or in this one, the moment that so you must have realized that the girl is told that your mother's no more there. But I don't think mother's ever leaving, you know. She's never going. And because of presence we feel at any point in time. I live in Bombay, my parents live in Delhi. But I think my mom and dad are just like here, you know, they're just sitting here. And I went through a moment which I would want to share, which was a very nervous moment for me. When we were writing, making the film, COVID was happening, and somehow we felt we were going to lose people. And I was just hoping to hell that my mom and dad see this film, you know. And yeah, they're going to see it now. So I'm glad. Ekta ji, right, yeah, here. Amit from दैनिक भास्कर. तो ये सवाल एकता, रश्मिका जी एंड नीना मैम, आप तीनों के लिए है कि इस फिल्म में जैसे हमने देखा एक जनरेशन गैप है और जो आज की जनरेशन है उनके अपने लॉजिक हैं अपने पेरेंट्स के साथ। आपके मतलब जब आप लोग मतलब ग्रो हो रहे थे, टीनेज में थे, तो अपने पेरेंट्स के साथ इस किस्म का मतलब आर्गुमेंट या मतलब क्या होती थी चीज़ें? आई थिंक हमने सब ने अपने पेरेंट्स के साथ बहुत आर्ग्यू किया एंड हम सब ने अपने पेरेंट्स को बहुत चीज़ें बोली भी हैं, गुस्सा किया है, बट देयर इज ऑलवेज दैट टाइम व्हेन यू गेट स्कैर्ड. Parents are getting old. I'm so emotional watching this. I actually went up on a sub promo. I think it's an age. You start worrying for your parents, and I don't know why I'm doing this. I'm hating it. So I'll pass. I think when me in real with my parents and this child who's always been in a hostel. So for me, arguing with my parents was never a thing. So I think it shows the closeness that you have with your parents. Of course, you fight only with
people who you're extremely close to, and people who you're with constantly, and people who you love extremely. So I think I sort of like, when I had the moment of being with my parents and all of that, I'd already matured. Like there was no like fights between us. Now I just understand what they're asking for and all of that. So I think it's a very individual thing, and I think this film is really going to. It's extremely special, because it's something which happens in every house. Everyone has a mother, everyone has a father, everyone has a sister, everyone has a brother. It's a family. So I think this film is something which is really going to touch the core hearts of people. And no matter how many times I sort of like watched the trailer, I was still, tearing up. So I think it's those moments, and it's special, this film. Rashmika, your left. मैंने बचपन में अपनी माँ से बहुत मार खाई, और उस वक़्त मुझे, जैसे विकास कह रहा था ना, वो यहाँ ही रहते हैं, और मसाबा को मैं बताती हूँ कि तुम तो बड़ी लकी हो कि मेरी मम्मी वाली, मैं तुम्हारी मम्मी नहीं हूँ, क्योंकि मैं थोड़ी सी आधुनिक हो गई हूँ, पूरी तो नहीं हुई उसके हिसाब से। तो किस बात पे मार खाती थी सबसे ज़्यादा? तब नया फैशन आया था, तो बहुत साल पहले की बात कर रही हूँ, कि बालों में तेल नहीं लगाना। तो मैं कहती थी कॉलेज जाऊँगी, स्कूल जाऊँगी, मैं तेल नहीं लगाऊंगी, पर हमारे यहाँ तो तब तो तेल लगा के जाते थे। तो सबसे ज़्यादा मार मैंने खाई है कि बालों में तेल नहीं लगा के जाऊँगी। सो जनरेशन गैप तो होता है, लेकिन वो यादें, और जैसा विकास ने कहा, अब ये जो बात मैंने अभी कही है, ये मुझे अभी ध्यान में आई है, पहले से मैंने नहीं सोचा था। तो ऐसी चीज़ें, कितनी चीज़ें याद आएंगी। और एक बात मैं और कहना चाहूँगी, मैं उस दिन मसाबा को भी बोल रही थी कि आप कितने फेमस हो जाओ, कितने अमीर हो जाओ, कितना आपका नाम हो जाए, कितना काम के लिए आपकी प्रशंसा हो, लेकिन अगर आपको पारिवारिक सुख नहीं है तो वो सुख बहुत कम हो जाते हैं। मैं उसे कह रही थी कि जब मसाबा के पैदा होने से पहले जब मेरी आउटडोर शूटिंग होती थी, मैं बड़ी खुश होती थी, क्योंकि मेरे पास घर पे वापस आने के लिए कुछ था ही नहीं। मैं घर पे वापस किसके लिए आऊँ अकेले। लेकिन जैसे ही मसाबा पैदा हुई, नाउ आई यूज्ड टू विश कि मेरी शूटिंग बाहर ना हो, मेरी शूटिंग बॉम्बे में ही हो, क्योंकि मुझे घर वापस आने के लिए मेरे पास कोई था। सो आई थिंक दैट इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग अबाउट अ फैमिली। कह दिया ना मैंने सब कुछ। रश्मिका, योर लेफ्ट। राहुल हियर फ्रॉम द फिल्मी चर्चा। सबसे पहले तो पूरी टीम को ट्रेलर के बाद बहुत बहुत बधाई। बहुत खूबसूरत ट्रेलर देखा हमने। उम्मीद है फिल्म से भी काफ़ी उम्मीदें लोगों को है। आप इतनी प्यारी लग रही हैं कि आपको अगर गलती से कोई गुड बाय बोलना भी चाहे तो गुड बोल के बाय अंदर ही खा जाए। तो हमारे आसपास बहुत ज़्यादा अगर अच्छाइयाँ हैं तो कुछ कुछ खामियाँ भी होती हैं। तो आपकी नज़र में फिल्म इंडस्ट्री में क्या ऐसी कोई खामी है जिसको हमेशा के लिए आप गुड बाय बोलना चाहेंगे? मतलब not just the industry, लेकिन I think if there's one thing in my life which I would say, I would like to say goodbye to is, like Bachchan sir said, COVID. कब तक चला गया? Yeah. मैं अभी ताजा कुछ। But I think ताजा. But I think just I would say the negativity around us, or the negativity around anyone. I think I'm a happy, positive person, so I wish the world was also like that. Hi,